सदन में बहस जारी रहेगी। सत्ता पक्ष और कांग्रेस विधायकों के बीच गतिरोध चल रहा है। लंबे समय से धरना प्रदर्शन जारी और ऐसे में गतिरोध की संभावना तो आज भी है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन के चलते गतिरोध। शुक्रवार से कांग्रेस विधायकों का सदन के अंदर धरना जारी है। ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एसोसिएट एडिटर, उनका रुख करेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। ऐश्वर्य, पहले तो अभी की स्थिति बताइएगा, क्योंकि आज तो कांग्रेस मन बना चुकी है कि विधानसभा का घेराव करना है, दूसरी तरफ बजट सत्र भी चल रहा है, तो फिलहाल अभी की स्थिति बताइएगा। देखिए, अभी विधायक दल की जो बैठक है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेस फैसला करेगी कि आखिरकार क्या कुछ किया जाए, क्योंकि एकजुटता के साथ दोनों ही पार्टियां अपने आप की एकजुटता दिखाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में संभवतः, क्योंकि साधारण सी बात है, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों को ही मुकर्रर किया जाएगा कि आप जो भी फैसला करें वो मान्य होगा। तो विधायक दल की बैठक में आज ये दोनों सभी से सलाह मशवरा और सुझाव लेते हुए फैसला करेंगे। तो उसके बाद सदन में जो आज प्रश्नकाल है वो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि कृषि किसानों से जुड़े सवाल है, उद्योग क्या है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता है, इसमें अलग अलग योजनाएं चलती है। टीजेडी क्षेत्र के भी प्रश्न लगे हुए हैं और राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा महकमे से जुड़े प्रश्न भी आज लगे हुए हैं। बाकी सदन में आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो प्रताप सिंह सिद्धि का एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उन्होंने लाया है। कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स है, उनमें जो आत्महत्या की प्रवृत्ति आजकल बढ़ी है, तो उसे रोकने के लिए बहुत कदम उठाए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण है। उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। उपेंद्र सिंह जो विधायक है उन्होंने भी ध्यानाकर्षण लगाया हुआ है। करणपुर और पदमपुर ग्राम पंचायत से जुड़ा मसला है, जिसमें विधायक क्षेत्र विकास योजना से जुड़ा मसला है और स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा कैसे हो और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई हो, वो भी ध्यान आकर्षित करेंगे। सदन के पटल पर अधिसूचनाएं रखी जानी है, जिनमें ऊर्जा विभाग की अधिसूचना रखी जाएगी, नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना रखी जाएगी, वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन है, राज्य व्यवस्था बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन है। और सदन में जो याचिकाएं लगाई जाएंगी उनमें याचिका कांति प्रसाद लगाएंगे, थानागाजी के सीएचसी प्रतापगढ़ में स्थित अस्पताल के भवन के पुनर्निर्माण के संबंध में। और विधायक अमित चाचाण भी याचिका लगा रहे हैं, जिसमें चिकित्सालय नोहर को जिला चिकित्सालय में उन्नत करने के संबंध में याचिका है। और आज बजट पर वाद विवाद जारी रहेगा। हालांकि क्या कुछ डेडलॉक पाता है पाता ही अलग बात है। और हो सकता है कि 6 विधायकों का निलंबन भी आज वापस जाए, लेकिन वापस होने की सीधी सी शर्त है कि जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है उनके मान सम्मान की बात सत्ता पक्ष कह रहा है कि मान सम्मान बना रहे और सदन की गरिमा बनी रहे, तो माफी पक्ष मांगे, विपक्ष की ओर से माफी कौन मांगेगा उस प्रकरण को लेकर। तो दूसरी तरफ अविनाश गहलोत प्रकरण है, उसे सदन की कार्रवाई से जो पूर्व प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया था इंदिरा गांधी के लिए, तो वो शब्द हटने के साथ ही अविनाश गहलोत उस पर खेद व्यक्त करते हैं। क्या होता है ये वाली बात होगी, संसदीय कार्य मंत्री कोई व्यवस्था देंगे सत्ता पक्ष। ये तमाम चीजें आज विधानसभा में रहने वाली है। ठीक है, तो आज तो बहुत कुछ खास रहेगा, लेकिन ऐश्वर्या एक और अहम सवाल, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या प्रोसेस हो सकता है? विधानसभा स्पीकर अब क्या डिसीजन ले सकते हैं? संवैधानिक रूप से क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, क्योंकि उम्मीद तो अब उन्हीं से ही है। देखिए पूनम, ये जो बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयं ने ये बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे सचिव की टेबल तक आते हैं और सचिव की और विधानसभा अध्यक्ष की जो दूरी होती है वो महज माने बहुत ही कम 1 फुट की दूरी होगी। बस नीचे की तरफ वो बैठते हैं, ऊपर की चेयर पर वो बैठते हैं, बस चेयर के नीचे सचिव बैठते हैं। तो सचिव की चेयर तक वो आ गए, तो विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि वो तो मेरी तरफ बढ़ रहे। तो विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर फैसला करेंगे, क्या बड़ा मन दिखाकर क्षमा कर देते हैं सामान्य माफी पर भी, या कोई माफी उन्हीं से मंगवाई जाएगी जिन 6 विधायकों पर आरोप लगा है, या फिर नेता प्रतिपक्ष की ओर से माफी जो मांगी जाएगी उसे स्वीकार करेंगे, या कोई वरिष्ठ विधायक माफी मांगेगा। ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है वो क्या फैसला लेगा। हालांकि सत्ता पक्ष भी पहल कर रहा है। खुद आप देखेंगे कि श्रीचंद्र कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली गए, जोगाराम पटेल गए, जवाहर सिंह बेड़म गए, ये विपक्ष के लोगों के पास बातचीत करने के लिए लगातार पहुंचे भी। अब बातचीत का नतीजा डिफर निकलेगा या
ये किसी को पता नहीं था। जी। दूसरा, कांग्रेस भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से कैश करना चाहती है। कांग्रेस का आज आंदोलन है ही, तो आंदोलन, लेकिन ऐश्वर्या, क्या इतना बड़ा मुद्दा था? हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्या संवैधानिक है क्या असंवैधानिक है, ये तो सदन की प्रोसेस और विधानसभा स्पीकर पर डिपेंड है। लेकिन क्या इतना बड़ा मुद्दा था कि धरना अंदर दिया जाए, प्रदर्शन किया जाए, वो भी सदन के अंदर, जहां जनता के पैसों के अनुसार ही सदन चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी कमाई लगती है जनता के और उनके मुद्दे तो गौन है। देखिए, बड़ी बात है कि पूनम, बहुत अच्छा सवाल भी है ये कि जनता चाहती है कि मुद्दे उठें और मुद्दे उठेंगे तो उनके निराकरण, और जब सदन में कोई मुद्दा होता है तो इस सरकार का ध्यान जाता है और निराकरण भी होता है। अब यहाँ पर दोनों ही पक्ष, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष ही तैयार हो। विधानसभा अध्यक्ष को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जानते हैं कि सदन उन्हें चलाना ही है और उनका दायित्व भी है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी नियम कानून परंपराओं से बंधे हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अनुशासनहीनता को लेकर बात कही, वो अनुशासन को बनाए रखना चाहेंगे, दोनों ही पक्षों का अनुशासन बना रहे, ऐसा नहीं कि कोई पक्ष का कोई भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करे। तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में अभी नापक्ष लॉबी की बैठक होने के बाद कौन कौन नेता जाते हैं विपक्ष की बात करने के बाद, सत्ता पक्ष के जोगाराम पटेल से आज सुबह विधानसभा अध्यक्ष की बातचीत हुई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन बड़ी बात है आम जनता से जुड़ी जो चीजें हैं वो रह जाती है शोर शराबे के बीच। और यहाँ पर सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहुत बड़ा बवाल नहीं हो गया है, हमने व्यंग्यात्मक लहजे में नहीं, हमने वही शब्द कहा जो ये कहते हैं। तो उनका कहना है कि व्यंग मारा है पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर। तो दोनों ही बात, अब आम जनता है ये प्रतीक्षा कर रही है कि आज डेडलॉक टूटे तो उनसे क्षेत्रों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो सदन में आ सके और उनके निराकरण के आगामी दिनों में प्रयास किए जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि विपक्ष के पास कई और मौके आएंगे और पूरा कहते हैं ना कि पूरा वक्त पड़ा है, पूरे राजस्थान का इलाका पड़ा है, लेकिन जब सदन में बातें होनी चाहिए, वो बातें जो जनता के हित में हो, वो कहीं ना कहीं गौण नजर आ रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या हाल निकलता है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या।